नमस्कार। ईश्वर को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल हमेशा उत्पन्न होते हैं। ईश्वर साकार है या फिर निराकार है? हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? साकार ईश्वर की या फिर निराकार परब्रह्म की? क्या हमारे लिए श्रेयस्कर है? इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप तो निराकार ही है, इसलिए हमें निराकार परब्रह्म की ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर तो साकार है, हम तो साकार ईश्वर की ही पूजा करेंगे। अब ऐसे में हमारी समझ में ये नहीं आता है कि हम किसकी पूजा करें, किसे सही माने, साकार ईश्वर को या फिर निराकार परब्रह्म को। जब हम वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं तो उसमें ब्रह्मा का स्वरूप कुछ ऐसा मिलता है जो निराकार है, अनंत है, सर्वव्यापक है, इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। लेकिन जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तब हम ईश्वर के अलग अलग अवतारों की कथाओं को देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, जहाँ पर मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराह अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, इन कथाओं को हम जानते हैं। अब इन कथाओं को जानने के बाद हमें विश्वास हो जाता है कि ईश्वर का स्वरूप तो साकार है, इसलिए हम ईश्वर के अवतारों की मूर्तियां बनाकर उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। तो ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप आखिर कैसा है, साकार या फिर निराकार? हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, साकार ईश्वर की या फिर निराकार परब्रह्म की? तो दोस्तों, ईश्वर का सच्चा स्वरूप तो निराकार ही है, और वैसे भी जो अनंत है, सर्वव्यापक है, उसका कोई आकार कैसे हो सकता है? वो तो निराकार ही है। लेकिन जब जब इस पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार, पाप हद से ज़्यादा बढ़ता है, तब तब पाप को दूर करने के लिए, अन्याय अत्याचार को मिटाने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों की पुकार सुनकर वही निराकार परब्रह्म परमेश्वर साकार रूप लेकर समय समय पर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। इसीलिए तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों, चाहे आप साकार ईश्वर की पूजा करें या फिर निराकार की, भाव तो एक ही है, आप ईश्वर के तत्व की ही पूजा करते हैं। जो इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है वो मूर्तियों में भी तो समाया हुआ है। इसीलिए किसी की भी पूजा करें, साकार की या फिर निराकार की, तत्व तो एक ही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।